टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर पार्ट 2। क्वेश्चन है जामिया मस्जिद श्रीनगर इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ श्रीनगर से नवहटा। क्वेश्चन है हु बिल्ट द जामिया मस्जिद श्रीनगर, इसका सही जवाब है सुल्तान सिकंदर बुटशकन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु बिल्ट द जामिया मस्जिद श्रीनगर, इसका सुल्तान सिकंदर बुटशकन, ठीक है ना, बुटशकन। क्वेश्चन है हु एक्सपेंडेड एंड कंप्लीटेड द जामिया मस्जिद, जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन बनता है हु एक्सपेंडेड एंड कंप्लीटेड द जामिया मस्जिद श्रीनगर, जैनुल आबिदीन, who is popularly known as Bursha, ठीक है ना। Zainul Abidin is popularly known as Bursha। सवाल बनता है Zainul Abidin is popularly known as Bursha। क्वेश्चन है The Jamia Masjid is famous for, बहुत ही The Jamia Masjid is famous for, इसका सही है। क्वेश्चन बनता है how many pillars are there in Jamia Masjid Srinagar, इस पे 378 pillars, ठीक है ना, 378 पिलर। बहुत ही क्वेश्चन है how many pillars are there in Jamia Masjid Srinagar, इस पे 378। क्वेश्चन है तो आपने याद रखना इसमें when the Jamia Masjid Srinagar was burned down, Emperor Aurangzeb famously asked, is the Chinar safe? The central pulpit a unique piece of wood carving। ये आप छोड़िए, तो आपने याद रखना है Jamia Masjid is located in Navhata area in the middle of the old city Srinagar। Question है who built the Jamia Masjid Srinagar, इसका सुल्तान सिकंदर। Who enlarged the Jamia Masjid Srinagar, इसका सब है जैनुल आबिदीन, who is locally known as Bursha, ठीक है ना। The Jamia Masjid is a typical example of Indo-Saracenic architecture। सवाल बनता है which masjid is, तो आपने इसमें Jamia Masjid is example of which type of architecture, इसका सही जवाब है Indo-Saracenic architecture। The Jamia Masjid Srinagar was destroyed thrice by the fire and rebuilt each time। The masjid as it now was repaired during the reign of Maharaja Pratap Singh। तो सवाल बन सकता है इसमें who built the Jamia Masjid Srinagar, इसका सुल्तान बुटशकन। Who enlarged and completed the Jamia Masjid Srinagar, Zainul Abidin, who is popularly known as Bursha, ठीक है ना। How many pillars are there in Jamia Masjid, 378 pillars। अब बात करते हैं खानकाई मौला के बारे में। खानकाई मौला। क्वेश्चन है द श्राइन ऑफ शाही हमदान इज पॉपुलरली न्यू एज खानकाई मौला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द श्राइन ऑफ शाही हमदान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द श्राइन ऑफ शाही हमदान इज पॉपुलरली नोन एज खानकाई मौला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है हु श्राइन इज कॉल्ड खानकाई मौला, इसका सब है शाही हमदान श्राइन। सवाल बनता है द श्राइन ऑफ शाही हमदान इज कॉल्ड एज, इसका खानकाई मौला। क्वेश्चन है द खानकाई मौला इज situated on the banks of which river, Jhelum river, Fateh Kadal area। तो आपने the Khankai Mola is located on the banks of Jhelum river। क्वेश्चन है which is the first mosque ever built in Kashmir, इसमें खानकाई मौला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खानकाई मौला। तो आपने अंदर खानकाई मौला हमदान, ठीक है ना, खानकाई मौला हमदान, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें who built, तो आपने which is the first mosque ever built in Kashmir। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है which is the first mosque ever built in Kashmir, खानकाई मौला। क्वेश्चन है who built the खानकाई मौला, इसका सब सुल्तान सिकंदर। बहुत इंपॉर्टेंट who built the खानकाई मौला, इसका सुल्तान सिकंदर। क्वेश्चन है द खानकाई मौला इज डेडिकेटेड टू विच सूफी सेंट, इसका मीर सईद अली हमदानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द खानकाई मौला इज डेडिकेटेड टू विच सूफी सेंट, इसका मीर सईद अली हमदानी, विच इज लोकली नोन एज शाही हमदान। Who brought Islam to Kashmir, सवाल बनता है which Sufi saint brought Islam to Kashmir, इसमें शाही हमदान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है which Sufi saint brought Islam to Kashmir, इसमें शाही हमदान। क्वेश्चन है खानकाई मौला फीचर्स ए pyramidal roof with golden spire, गजरत। तो आपने याद रखना इसमें द खानकाई मौला है, इसमें गजरत, ठीक है ना, गजरत। The Khankai Mola is famous for its exquisite paper mache interiors and elaborated woodwork. Like Jamia Masjid, it was destroyed by fire multiple times. The Saint Shai Hamdan himself did not stay here permanently. The shrine makes the spot where he prayed and preached। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। तो क्वेश्चन बनता है Khankai Mola is the shrine of Shai Hamdan, which is on the right bank of river Jhelum in Srinagar। Who constructed Khankai Mola, इसका सुल्तान सिकंदर। In the memory of Sufi saint Mir Said Ali Hamdani। सवाल बनता है द खानकाई मौला has been constructed in the memory of which Sufi saint, इसका Mir Said Ali Hamdani, who came from Persia in to separate Islam। ठीक है ना। तो आपने इसमें द Mir Said Ali Hamdani come from Persia and separate Islam in Kashmir।
ठीक है ना। खानकाई मौला हैज़ अ वुडन आर्किटेक्चर ऑफ, तो आपने द वुडन आर्किटेक्चर ऑफ खानकाई मौला इज कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल्स। तो आपने देखा द वुडन आर्किटेक्चर ऑफ खानकाई मौला is a combination of Buddhist, Hindu and Islamic styles. The Khankai Mola, or it is has its beautifying carved caves and hanging bell. It is one of the best example of Kashmiri wooden architecture and decorated with paper mache. Question है दस्तगीर साहिब श्राइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दस्तगीर साहिब श्राइन is situated in which district? Srinagar district in Khanyar area. बहुत इंपॉर्टेंट, the Dastagir Sahib shrine is situated in which district? Srinagar district in Khanyar area. Question है the Dastagir Sahib shrine is dedicated to, इसका इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दस्तगीर, तो आपने अगर इसमें दस्तगीर who is called who which Sufi saint is called दस्तगीर in Kashmir, इसका इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है ना। तो आपने अगर इसमें who is called as, who is called as दस्तगीर in Kashmir, इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है ना। तो आपने अगर who is called as दस्तगीर ऑफ कश्मीर, इसका इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पॉपुलरली नोन एज गौसल आजम और दस्तगीर सोब, ठीक है ना। तो आपने अगर इसमें दस्तगीर साहिब श्राइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका खानयार। द दस्तगीर साहिब श्राइन इज डेडिकेटेड टू विच सूफी सेंट, इसका शेख अब्दुल कादिर जिलानी। द शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज पॉपुलरली नोन एज गौसल आजम और दस्तगीर साहब, ठीक है ना। तो आपने रखना द शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज पॉपुलरली नोन एज गौसल आजम और दस्तगीर साहब। क्वेश्चन है हु बिल्ट, क्वेश्चन है हु बिल्ट दस्तगीर साहिब श्राइन, इसका सच में साकी शाहनवाज खान। बहुत हु बिल्ट द श्राइन ऑफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इसका सच में साकी शाहनवाज खान। बहुत ही क्वेश्चन है हु बिल्ट द श्राइन ऑफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दैट इज दस्तगीर साहिब, इसका सच में साकी शाहनवाज खान। द दस्तगीर साहिब श्राइन इज फेमस फॉर स्टनिंग ग्रीन इंटीरियर, एलाबोरेट पेपर मची वर्क, ये आपने याद रखना। इट वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्वेश्चन है इट्स, तो आपने याद रखना द दस्तगीर साहिब श्राइन सर्व्स एज अ स्पिरिचुअल सेंटर फॉर द कादरिया ऑर्डर इन कश्मीर। क्वेश्चन है रोजाबल is located in which district? Srinagar. The Rozabal is situated in which place of Srinagar? Khanyar. Question है the Rozabal is locally revered as a tomb of medieval Sufi saint named Yuz Asaf and local saint Mir Siaduddin Nasiruddin. Roza means tomb and Bal means place. अब आते हैं इमाम बारा जडीबाल। द इमाम बारा जडीबाल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन है विच इमाम बारा इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इमाम बारा? इस पर जडीबाल इमाम बारा। इट इज द कॉन्ग्रेगेशन फॉर शिया मुस्लिम्स, ठीक है ना। द इमाम बारा जडीबाल वाज बिल्ट बाय, इसमें खाजी चक, तो आपने इसमें द इमाम बारा जडीबाल वाज बिल्ट बाय काजी चक। क्वेश्चन है Zista Dev Temple. The Zista Dev Temple is located in which district? Srinagar district. Zista Dev Temple is dedicated to goddess Zista Devi, ठीक है ना। तो the Zista Devi Temple is dedicated to goddess Zista Devi. For तो आपने इसमें Zista Devi Temple is a pilgrimage site for Kashmiri Pandits, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। टूरिस्ट प्लेस इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, पहला है सोनामर्ग। क्वेश्चन है द सोनामर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड मीडो ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन है द सोनामर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका मीडो ऑफ गोल्ड। बहुत द सोनामर्ग इज ऑल्सो मीडो ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन है द सोनामर्ग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। बहुत द सोनामर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। तो आपने इसमें द सोनामर्ग इज सिचुएटेड ऑन विच हाईवे? इसमें श्रीनगर लेह हाईवे। बहुत द सोनामर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। द सोनामर्ग इज सिचुएटेड ऑन विच नेशनल हाईवे? इसमें लेह। तो आपने द सोनामर्ग इज लोकेटेड
ऑन विच नेशनल हाईवे, इसका समय श्रीनगर लेह हाईवे, दैट इज NH1. It the name Sonamarg means meadow of gold, likely due to yellow ochres that bloom in spring. क्वेश्चन है विच नाला फ्लोज थ्रू सोनामर्ग, इसमें सिंध नाला, ठीक है ना. बहुत विच नाला फ्लोज थ्रू सोनामर्ग, इसको सिंध नाला. तो अब विच नाला फ्लोज थ्रू सोनामर्ग, इसमें सिंध नाला. क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द सिंध नाला फ्लोज थ्रू द वैली फेमस फॉर ट्राउट फिशिंग एंड वाइट वाटर राफ्टिंग, ठीक है ना. ये आपने क्वेश्चन है विच इज द गेट वे टू थजवस ग्लेशियर, इसके बाद सोनामर्ग. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सवाल पूछते हैं सोनामर्ग इज गेट वे टू विच ग्लेशियर, थजवस ग्लेशियर. बहुत इंपॉर्टेंट. सोनामर्ग इज गेट वे टू विच ग्लेशियर, थजवस ग्लेशियर. बहुत इंपॉर्टेंट. द सोनामर्ग इज गेट वे टू विच ग्लेशियर, इसमें थजवस ग्लेशियर. क्वेश्चन है द क्वेश्चन विच रिवर लाइज इन सोनामर्ग वैली, इसका विच सवाल पूछता है विच क्वेश्चन पूछता है विच रिवर फ्लोज थ्रू सोनामर्ग, इसका सिंध नाला या सिंध रिवर. सवाल पूछता है विच रिवर फ्लोज थ्रू सोनामर्ग, इसका सिंध रिवर. क्वेश्चन है सोनामर्ग इज गेट वे टू विच ग्लेशियर, थजवस ग्लेशियर. क्वेश्चन है द सोनामर्ग इज द लास्ट मेजर टूरिस्ट स्पॉट बिफोर जोजिला पास विच हेड्स टू लद्दाख. क्वेश्चन आपने याद रखना. सोनामर्ग सर्व्स एज ए बेस कैंप फॉर फेमस कश्मीरी ग्रेट लेक. तो आपने याद रखना द सोनामर्ग सर्व्स एज द बेस कैंप फॉर द फेमस कश्मीरी ग्रेट लेक ट्रैक, दैट इज विशनसार, किशनसार एंड गंगाबल एटसेट्रा. तो आपने याद रखना सोनामर्ग सर्व्स एज द बेस कैंप फॉर विच लेक्स, इसका सही विशनसार, किशनसार, गंगाबल. बोलते द सोनामर्ग सर्व्स एज द बेस कैंप फॉर विच. तो आपने अगर उसमें द सोनामर्ग सर्व्स एज द बेस कैंप फॉर विच लेक्स, इसका विशनसार, किशनसार एंड गंगाबल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द सोनामर्ग सर्व्स, बहुत क्वेश्चन पूछता है द सोनामर्ग सर्व्स एज ए बेस कैंप फॉर, इसका सही विशनसार, किशनसार, गंगाबल एंड अमरनाथ केव वया बालताल. तो आपने कहा द सोनामर्ग सर्व्स एज द बेस कैंप फॉर द फेमस लेक्स, दैट इज विशनसार, किशनसार, गंगाबल एंड टू अमरनाथ केव वया बालताल. क्वेश्चन है द सोनामर्ग वाज हिस्टोरिकली ए गेट वे ऑन द एंशिएंट सिल्क रूट कनेक्टिंग कश्मीर टू तिब्बत. याद रखूंगा द सोनामर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. The Sonamurg has a historical significance as it was a gateway on ancient Silk route which connects Kashmir with Tibet. तो आपने याद रखना which tourist spot was a gateway on, तो आपने याद रखना which tourist spot was a gateway on ancient Silk route which connects Kashmir with Tibet is Sonamurg. Question है the Sonamurg is also known as Golden Meadow. Question है which tourist spot is considered as gateway to Ladakh. बहुत ही क्वेश्चन है which tourist spot is considered as gateway to Ladakh, इसको सोनामर्ग. बहुत which tourist spot is considered as gateway to Ladakh, इसको सोनामर्ग. Sonamurg has many tracks which leads to different important places. तो आपने the Sonamurg has many tracks which leads to important places. For example, the Sonamurg has different tracks. For example, the track leads to Amarnath cave, and the track leads to Vishansar, Kishansar, Gadsar, Satasar and Gangbal. तो आपने अदर्स में the Sonamurg has many tracks which leads to important tourist places such as Amarnath cave, Vishansar, Kishansar, Gadsar, Satsar, Gangbal. Question है the Sonamurg serves gateway to which glacier? Thajwas glacier. This means the Thajwas glacier for sliding support, Kishansar lake, angling, fishing. ये आपने याद रखना होगा. क्वेश्चन है मानसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका सही जवाब है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. विच इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया, इसका सही है मानसबल लेक. क्वेश्चन है मानसबल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका सही है सफापोरा एरिया ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. मानसबल लेक इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया. ठीक है ना, 3 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स टू 33 फीट. क्वेश्चन है विच लेक इज कॉल्ड एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, इसका सही जवाब है मानसबल लेक. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच लेक इज कॉल्ड एज द सुप्रीम जिम ऑफ, तो विच लेक इज नोन एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, इसका सही जवाब है मानसबल लेक. मानसबल लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका सही बर्ड वॉचर्स पैराडाइज. सवाल बनता है
बर्ड वेराज, तो आपने विच लेक इज कॉल्ड विच, तो आपने याद रखने का पहले, विच लेक इज नोन एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, मानसबल। क्वेश्चन है विच लेक इज कॉल्ड बर्ड वॉचर्स पैराडाइज, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, विच लेक इज कॉल्ड बर्ड वॉचर्स पैराडाइज, मानसबल लेक। क्वेश्चन है द मानसबल लेक is derived from, इसके बाद मानसरोवर लेक, तो आपने द मानसबल लेक हैज इट्स ओरिजिन, तो आपने द मानसबल लेक derives its origin from which lake, तो मानसरोवर लेक। क्वेश्चन है द मानसबल लेक इज फेमस फॉर, इसमें एबिडेंस ऑफ लोटस फ्लावर्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखना, द मानसबल लेक इज फेमस फॉर द एबिडेंस ऑफ लोटस फ्लावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मानसबल लेक इज फेमस फॉर एबिडेंस ऑफ लोटस फ्लावर्स। क्वेश्चन है जोरका बाग, तो आपने नेम द मगल गार्डन विच इज लोकेटेड इन मानसबल लेक, इसका सही जवाब है, तो आपने याद रखना नेम द मगल गार्डन विच हैज बीन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मानसबल लेक, इसका सही जवाब है जोरा का बाग, जोरा का बाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बनता है जोरा का बाग इज लोकेटेड, तो आपने विच मगल गार्डन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मानसबल लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मगल गार्डन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मानसबल लेक, इसमें जोरा का बाग, बहुत विच मगल गार्डन इज, क्वेश्चन बनता है विच मगल गार्डन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मानसबल लेक, इसमें जोरा का बाग। क्वेश्चन है हु बिल्ट जोरा का बाग, इसके फिर नूर जहां, बोलते हु बिल्ट जोरा का बाग, इसके फिर नूर जहां। क्वेश्चन है अनलाइक अदर लेक्स फेड बाय रिवर्स, मानसबल लेक इज प्राइमरली फेड बाय सबटेरियन स्प्रिंग अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, ठीक है ना, तो आपने याद रखना मानसबल इज फेड बाय सबटेरेनियन स्प्रिंग्स, ठीक है ना, तो आपने इसमें द मानसबल लेक इज फेड बाय सबटेरेनियन स्प्रिंग्स अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन है द टेरेसिस गार्डन दैट इज दूरा बाग इज फाउंड नियर विच लेक, इसका मानसबल लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टेरेसिड गार्डन कॉल्ड दूरा बाग। क्वेश्चन बनता है दूरा बाग गार्डन, तो आपने दूरा बाग इज लोकेट, कॉल बनता है दूरा बाग, सवाल बनता है नेम द बाग विच इज सिचुएटेड ऑन द मानसबल लेक, इसमें दूरा बाग, सवाल बनता है दूरा बाग, तो दुर्गा बाग, दुर्गा बाग, दुर्गा बाग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, मानसबल लेक। क्वेश्चन है नारनाग, नारनाग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, नारनाग इज सिचुएटेड इन, इसमें वागट वैली, बहुत नारनाग, तो आपने नारंग, नारनाग, नारनाग इज सिचुएटेड इन विच वैली, इसमें वागट वैली, ठीक है ना, तो आपने इसमें याद रखा द नारनाग इज सिचुएटेड इन विच वैली, इसमें वागट वैली ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, बहुत द नारनाग, तो आपने द नारनाग इज सिचुएटेड इन विच वैली, इसमें वागट वैली, वागत वैली। क्वेश्चन है विच इज द बेस कैंप फॉर द ट्रैक टू गांधरबल लेक, गंगाबल लेक, बहुत विच इज द बेस कैंप फॉर ट्रैक टू गंगाबल लेक, इसके नारनाग। क्वेश्चन है द नारनाग इज फेमस फॉर एंशिएंट नारंग टेम्पल कम्प्लेक्स, ठीक है ना, इसको हम वांगा टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है ना, वांगा टेम्पल। एट्रीब्यूट टू किंग ललित द्वितीय मुक्तपीडिया, डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा, तो आपने याद रखना इसमें the Narnag is surrounded by pine forests and Wangat Nala, which is the tributary of Sindh River. उसके बाद है बाबा नगरी। क्वेश्चन है बाबा नगरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। पहले आपने देखा बाबा नगरी इज ऑल्सो कॉल्ड वांगट, बाबा नगरी इज कॉल्ड एज द बाबा नगरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वांगट। द बाबा नगरी इज सिचुएटेड इन विच वैली, इसमें वांगट वैली, बहुत क्वेश्चन है। बाबा नगरी इज कॉल्ड एज वांगट बिकॉज द बाबा नगरी इज सिचुएटेड इन वांगट वैली, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। द बाबा नगरी इज डेडिकेटेड टू गुजर सेंट बाबा निजामुद्दीन लारवी, तो आपने याद रखना द बाबा नगरी इज डेडिकेटेड टू विच गुजर सेंट, इसके बाबा निजामुद्दीन लारवी, बहुत क्वेश्चन है। द बाबा नगरी इज डेडिकेटेड टू विच गुजर सेंट, इसके बाबा निजामुद्दीन लारवी and his son is Baba Mian Bashir Ahmad. Question है which is the most important pilgrimage center for Gujar and Baggarwal community in Jammu and Kashmir, इसके बाबा नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which is the most important pilgrimage center for the Gujar and Baggarwal community in Jammu and Kashmir, इसके बाबा नगरी। क्वेश्चन है खीर भवानी टेम्पल। क्वेश्चन है खीर भवानी टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज तुलमुला टेम्पल, तो सवाल बनता है खीर भवानी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इन ए विलेज तुलमुला। द खीर भवानी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द खीर भवानी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस, इसके सिवा रंगिया देवी, रंगना देवी। तो आपने द खीर भवानी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस, व रंगना देवी। तो आपने याद रखना इसमें द खीर भवानी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस, व रंगना देवी। क्वेश्चन है द खीर भवानी टेम्पल इज हिस्टोरिकली नोन एज माता रंगना टेम्पल। क्वेश्चन नंबर द खीर भवानी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज माता रंगना टेम्पल। बहुत क्वेश्चन है द खीर भवानी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज माता रंगना टेम्पल। The Kheer Bhavani is also called Kheer Bhavani because devotees offer kheer to the sacred spring. Question है क्वेश्चन आपने याद रखूंगा। The ideal was reported brought here by the Lord Hanuman from Sri Lanka. The biggest festival. Question number 9. Which is the biggest festival celebrated in Kheer Bhavani temple? बहुत ही important question है। Name the festival which is celebrated in Kheer Bhavani temple. बहुत which is the biggest festival of Kheer Bhavani temple? इसको ज़ैत शाह अस्थामी, ज़ैत ज़िश्ता अस्थामी। तो आपने अगर उसमें ज़िश्ता अस्थामी सवाल बनता है द खीर भवानी टेम्पल। तो सवाल बनता है विच इज़ द सवाल बनता है विच इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन खीर भवानी टेम्पल? इसको ज़िश्ता अस्थामी विच इज विटनेस द लार्ज गैदरिंग इन कश्मीर पंडित्स इन द वैली। तो आपने अगर उसमें सवाल बनता है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन खीर भवानी टेम्पल? इसको ज़िश्ता अस्थामी। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन खीर भवानी टेम्पल? इसको ज़िश्ता अस्थामी। अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। क्वेश्चन है यूसमर्ग इज कॉल्ड एज, इसका सही जवाब मीडो ऑफ जीसस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है यूसमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बडगाम डिस्ट्रिक्ट। यूसमर्ग मीन्स, इसका सही जवाब है मीडो ऑफ जीसस। ठीक है ना, यूस मीन्स जीसस एंड मर्ग मीन्स मीडो। ठीक है ना, यूस मीन्स जीसस। ठीक है ना, यूस मीन्स जीसस। तो आपने कहा यूसमर्ग इज कॉल्ड एज मीडो ऑफ जीसस। सवाल बनता है विच इज कॉल्ड मीडो ऑफ जीसस? इसका भी यूसमर्ग। सवाल बनता है यूसमर्ग इज ऑल्सो, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसमर्ग? इसका मीडो ऑफ जीसस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूसमर्ग मीन्स, इसका मीडो ऑफ जीसस। The local folklores, the local suggest that Jesus Christ have visited or passed through this meadow. That is why the Yusmarg is called as Jesus in Kashmiri Thori. It is a vast bowl-shaped meadow. क्वेश्चन बनता है विच रिवर, क्वेश्चन बनता है विच रिवर फ्लोज थ्रू यूसमर्ग? इसका सही जवाब है दूध गंगा रिवर। बहुत ही क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज थ्रू यूसमर्ग? बहुत ही विच रिवर फ्लोज थ्रू यूसमर्ग? इसका सही है दूध गंगा रिवर। बहुत ही क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज थ्रू यूसमर्ग? दूध गंगा। क्वेश्चन है द यूसमर्ग सर्व्स एज ए ट्रैक फॉर? इसका सही है नीलनाग, संगी सफेद एंड तोसमादान। तो आपने कहा यूसमर्ग सर्व्स एज ए ट्रैक फॉर, इसमें नीलनाग, संगी सफेद एंड तोसमादान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूसमर्ग सर्व्स एज ए ट्रैक फॉर, इसमें नीलनाग, संगी सफेद, तोसमादान। क्वेश्चन है दूध गंगा डैम हैज बीन लोकेटेड इन, दूध गंगा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच टूरिस्ट स्पॉट यूसमर्ग? अब बात करते हैं दूध पथरी के बारे में। क्वेश्चन है दूध पथरी इज ऑल्सो कॉल्ड वैली ऑफ मिल्क। क्वेश्चन है इट इज बिलीव्ड दैट द फेमस सेंट शेख नूरुद्दीन नूरानी नंदरिशी pricked द ग्राउंड विद स्टिक टू सर्च फॉर वाटर एंड मिल्क गशेड आउट ऑफ इंस्टेड। तो आपने उसमें दूध पथरी को वाई इज दूध पथरी कॉल्ड वैली ऑफ मिल्क? बिकॉज ऑफ नूरुद्दीन नूरानी। तो आपने उसमें who discovered the दूध पथरी? इसके बाद शेख नूरुद्दीन नूरानी which is commonly called as नंदरिशी because he was in search of water but he found milk instead of water. क्वेश्चन है which river flows through दूध पथरी? इसका सब है शिला गंगा रिवर। बहुत ही हमारा क्वेश्चन है which river flows through दूध पथरी? इसका शाली गंगा रिवर। बहुत ही हमारा क्वेश्चन है which river flows through दूध पथरी? इसका शाली गंगा रिवर। बहुत ही हमारा क्वेश्चन है which river flows through दूध पथरी? इसका शाली गंगा रिवर। क्वेश्चन है तो आपने याद रखना इसमें दूध पथरी में द टंगनार एंड मजपथरी मीडोज आर लोकेटेड ऑन दिस रूट। क्वेश्चन है तोसमादान मीन्स, इसमें मीडो, तोसमादान मीन्स इसमें मीडो। तोसमादान इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसमें बडगाम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग पुंछ। क्वेश्चन है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पास्चर इन कश्मीर? इसके तोसमादान। विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पास्चर इन कश्मीर? तोसमादान। फ्यू डिकेड्स एगो इट वाज यूज्ड एज ए
Fringi Range by the Indian Army. The Tosa means king. The Tosa means king. And the Tosa means king. That is why the Tosa Madan is called king of meadows. Both important question. The Tosa means king. The Tosa means king. Tosa means king. In the local dialect, thus the Tosa Madan means king of meadows. Historically, the Tosa Madan was safe route to enter Kashmir from Punch, used by Mahmud of Ghaznavi and Mughals. Question है Trar Sharif. Question है Trar Sharif. बहुत important question है. Trar Sharif is situated in which district? Badgam district. Question है The shrine of Nuruddin Nurani is called Trar Sharif. बहुत important question है. या सवाल बनता है द Trar Sharif is dedicated to Sheikh Nuruddin Nurani. बहुत important question है. The Trar Sharif is dedicated to which Sufi saint? Nuruddin, Sheikh Nuruddin Nurani. ठीक है ना, Nandrish. That is Trar Sharif. ठीक है ना. सवाल बनता है द Trar Sharif is dedicated to which Sufi saint? Sheikh Nuruddin Nurani. The Sheikh Nuruddin Nurani is also called Nandrishi or Alamdari Kashmir. ठीक है ना. तो आपने याद रखना Alamdari Kashmir. Nuruddin Nurani को हम कहते हैं Alamdari Kashmir. Alamdari Kashmir in Nur Oswasa Halam Izdara. This means Alamdari Kashmir or Nandrishi. ठीक है ना. It is the holiest Sufi shrine in Kashmir. Question है who founded the Rishi order in Kashmir? इसका सिर्फ है Sheikh Nuruddin Nurani, which is also called Nand Rishi because he is the founder of Rishi order in Kashmir. Question है the Sheikh Nuruddin Nurani is famous for his shrukhs. ठीक है ना. क्वेश्चन बनता है द पोएट्री ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज कॉल्ड शुख्स. बहुत द पोएटिक वर्सेस ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज कॉल्ड शुख्स. बहुत द पोएटिक वर्सेस ऑफ नंद ऋषि इज कॉल्ड शुख्स. ठीक है ना, शुख्स. तो आपने द पोएटिक वर्सेस ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी आर कॉल्ड शुख्स. तो आपने द ओरिजिनल एंशिएंट वुडन श्राइन वाज बर्न्ड डाउन ड्यूरिंग अ गन बैटल बिटवीन मिलिटेंट्स एंड द आर्मी लेड बाय द पाकिस्तानी मिलिटेंट मस्तगुल. श्राइन ऑफ खान साहिब. क्वेश्चन बन सकता है द श्राइन ऑफ खान साहिब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका जवाब है बडगाम डिस्ट्रिक्ट, खान साहिब ब्लॉक. द खान साहिब श्राइन, द श्राइन ऑफ खान साहिब इज डेडिकेटेड टू इसको हजरत सैयद सलाह खान. तो आपने कहा द श्राइन ऑफ खान साहिब इज डेडिकेटेड टू हजरत सैयद सलाह खान. तो आपने कहा द श्राइन ऑफ खान साहिब इज डेडिकेटेड टू विच सूफी सेंट? हजरत सैयद सलाह खान. क्वेश्चन है तो आपने याद रखा इसमें द सेंट वाज एन एक्सपर्ट कैलीग्राफर. ये आपने याद रखा. ए कॉपी ऑफ होली कुरान वाज रिटन प्रिजर्व्ड वातल कदल श्रीनगर. तो आपने याद रखना इसमें. अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस ऑफ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट. क्वेश्चन है वोलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट. द वोलर लेक इज लोकेटेड इन विच? सवाल पूछना है वोलर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स बारामूला सोपोर. तो आपने कहा वोलर लेक इज सिचुएटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स बारामूला एंड सोपोर. विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इसका जवाब है वोलर लेक एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया. क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ वोलर लेक? इसका 159 स्क्वायर किलोमीटर. The Volar Lake is fed by which river? Jhelum River. The Volar Lake is fed by which river? Jhelum River. The Volar Lake is which type of lake? Tectonic lake. तो आपने अगर इसमें the Volar Lake is which type of lake? इसके बाद tectonic lake formed due to tectonic activity. Unlike Dal Lake, which is an oxbow or urban lake. ठीक है ना. सवाल बनता है Volar Lake is which type of lake? Tectonic lake. Dal Lake is which type of lake? Oxbow lake or urban lake. Question बनता है The Volar Lake is famous for an artificial island. What is the artificial island called? इसका जवाब है Zena Lake. बहुत ही important question है. The Volar Lake is famous for which island? इसका जवाब है Zena Lake Island. सवाल बनता है Zena Lake, an artificial island, is located in which? सवाल बनता है Zena Lake, which is an artificial island, is located in which lake? इसका जवाब है Volar Lake. सवाल बनता है Volar Lake is famous for which artificial island? इसका जवाब है. सवाल बनता है Name the artificial island of Volar Lake. इसका Zena Lake, which was built by Zainul Abidin. Zainul Abidin is commonly called Badshah. Zainul Abidin is commonly called as Badshah. The Volar Lake was designated as Ramsar site under wetland of international importance in 1990.
The Volar Lake is historically associated with the ancient city of Madamapura. महापद्मापुरा, ठीक है ना। तो आपने कहा द वोलर लेक इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट सिटी, इसका महापद्मापुरा। द वोलर लेक इज तो आपने द वोलर लेक इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट सिटी, इसका सही है महापद्मापुरा। सवाल पूछता है वोलर लेक इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट सिटी, इसका सही है महापद्मापुरा। मॉडर्न कॉल्ड सोपोर एंड बांडीपोरा, ठीक है ना। क्वेश्चन है द गुरेज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन है द गुरेज वैली इज एक्सेसिबल वाया विच पास, इस पर राजदान पास। बहुत द गुरेज वैली इज एक्सेसिबल वाया विच पास, इसका राजदान पास। क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज थ्रू गुरेज वैली, इसका सही जवाब है किशनगंगा रिवर। सवाल आपने याद रखना पहले, गुरेज वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज दावार। द गुरेज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। The Gurez Valley is accessible via which pass, by राजदान पास। सवाल बनता है which mountain pass leads to Gurez Valley, इस पर राजदान पास। सवाल बनता है Gurez Valley can be reached through which pass, by राजदान पास। क्वेश्चन है which river flows through Gurez Valley, इस पर किशनगंगा रिवर। तो आपने पूछा which river flows through Gurez Valley, इस पर किशनगंगा रिवर which is also called as नीलम river। The main town of Gurez Valley is Dawar, inhabited by Darad tribe, that is Darad Shina, which Darad Shinas, which speak Shina language। Question है the Gurez Valley was ancient gateway to famous Silk route connecting Kashmir to Gilgit, ठीक है ना। तो आपने देखा the Gurez Valley was an ancient gateway to the famous Silk route connecting Kashmir to Gilgit। The Gurez Valley is famous for which peak, इसमें हब्बा खातून पीक। बहुत ही क्वेश्चन है the Gurez Valley is famous for which peak, इसमें हब्बा खातून पीक। सवाल बनता है हब्बा खातून पीक is located in which valley, इसमें Gurez Valley। क्वेश्चन बनता है recent awarded the best offbeat tourist destination in India, gold award, ठीक है ना। सवाल आपने सुना which valley was recently awarded the best offbeat tourist destination, Gurez Valley। बहुत ही क्वेश्चन है which tourist spot was recently awarded as the best, सवाल बनता है which valley was recently awarded the best offbeat tourist destination in India, इसमें Gurez Valley। It is the site of Kishanganga hydro power project। क्वेश्चन है महादानीश्वर is also called छोटा अमरनाथ, ठीक है ना। महादानीश्वर तो आपने कहा महादानीश्वर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके बाद छोटा अमरनाथ। सवाल बनता है विच इज कॉल्ड छोटा अमरनाथ, महादानीश्वर। विच इज कॉल्ड एज छोटा अमरनाथ, इसमें महादानीश्वर। द महादानीश्वर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज छोटा अमरनाथ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। द महादानीश्वर इज कॉमनली कॉल्ड एज, द महादानीश्वर इज पॉपुलरली नेम्ड एज, फिर छोटा अमरनाथ। The Mahadaneeshwar is dedicated to which Lord, Lord Shiva। क्वेश्चन है अब टूरिस्ट प्लेस ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन है गुलमर्ग। द गुलमर्ग इज कॉल्ड एज मिडो ऑफ फ्लावर्स। द्रुंग मीन्स फ्रोजन वाटर लेक। वोलर लेक विंटेज पार्क, ये अपने याद रखना होगा इसमें। क्वेश्चन है गुलमर्ग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। The Gulmarg is called as meadow of flowers। Question है what was the ancient name of Gulmarg, इसमें Gurimarg। Question आपने याद रखना what was the ancient name of Gulmarg, इसमें Gurimarg, that is why Guri शायद ज्यादा आसान। This means what was the ancient name of Gulmarg, इसमें Gurimarg। The path of goddess Gori Paravati, तो आपने याद रखना what was the ancient name of Gulmarg, इसमें Gorimarg। That Gorimarg means path of goddess Gori। Renamed Gulmarg meadow of flowers by Sultan Yusuf Shah। तो आपने उसमें what was the ancient name of Gulmarg, Gorimarg। Who renamed Gorimarg as Gulmarg, इसका सही जवाब है सुल्तान यूसुफ शाह चक। बहुत ही क्वेश्चन है Who renamed Gorimarg as Gulmarg, इसका सही है सुल्तान यूसुफ शाह चक। It was the ये छोड़ो आप, हाँ which tourist spot was the favorite summer retreat for Emperor Jahangir, इसका सही है गुलमर्ग। The Jahangir reportedly collected 21 different varieties of
वाइल्ड फ्लावर्स हियर। क्वेश्चन है, नेम द की अट्रैक्शंस ऑफ गुलमर्ग, इस पर गंडोला, गुलमर्ग गंडोला। It is one of the highest cable car in the world. सवाल बनता है which is the highest cable car in the world? It is one of the highest cable car in the world. सवाल बनता है which is the highest cable car in the Jammu and Kashmir? गुलमर्ग गंडोला। फेज 1 गुलमर्ग टू गंगदोरी, फेज 2 गंगदोरी तो अफरवत पीक, ठीक है ना। तो आपने द गुलमर्ग गंडोला हैज 2 फेज, दैट्स फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 ऑफ गंडोला गुलमर्ग टू कंगूरी एंड फेज 2 कंगूरी टू अफरवत पीक। क्वेश्चन है, गुलमर्ग इज नोन एज हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। सवाल बनता है विच टूरिस्ट स्पॉट इज नोन एज हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया? इसका सही जवाब है गुलमर्ग। सवाल बनता है विच टूरिस्ट स्पॉट इज नोन एज हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया? इसके लिए गुलमर्ग। द गुलमर्ग होस्ट्स द एनुअल खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सवाल बनता है विच टूरिस्ट स्पॉट होल्ड्स एनुअल खेलो इंडिया विंटर गेम्स? गुलमर्ग। क्वेश्चन है, where is highest green golf course of the world located? इसके लिए गुलमर्ग। सवाल बनता है where is highest green golf course in the world located? इसका सिवा गुलमर्ग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है the world's highest golf course is located, बहुत मतलब the world's highest green golf course is located in which tourist spot? गुलमर्ग। क्वेश्चन है, in which सवाल बनता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लोगलो सेफ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच टूरिस्ट स्पॉट? लोगलो। सवाल बनता है द गुलमर्ग इज द होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लोगलो सेफ दैट इज सीजनल क्रिएटेड इन रिसेंट विंटर्स सुनु गुलू। गुलमर्ग वॉज रिसेंटली ओपनड एज द वर्ल्ड्स हाइस्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, ठीक है ना। तो आपने कहा गुलमर्ग रिसेंटली ओपनड द वर्ल्ड्स हाइस्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। सवाल बनता है where is world's highest revolving restaurant located? गुलमर्ग। where is world's highest revolving restaurant located? इसका सही जवाब है गुलमर्ग, ठीक है ना। on अमरनाथ पीक and on अफरवत पीक। तो आपने कहा where is world's highest revolving restaurant located? on अफरवत पीक in गुलमर्ग। क्वेश्चन है द गुलमर्ग, तो आपने ऑप्शन में विच टेम्पल इज लोकेटेड इन गुलमर्ग? इसका जो महारानी टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टेम्पल इज लोकेटेड इन गुलमर्ग? महारानी टेम्पल, ठीक है ना। तो आपने कहा महारानी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच टूरिस्ट स्पॉट? गुलमर्ग। बहुत ही द महारानी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच टूरिस्ट स्पॉट? सवाल पूछता है विच टेम्पल इज लोकेटेड इन गुलमर्ग? महारानी टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टेम्पल इज लोकेटेड इन Which temple is located in Gulmarg? So Maharani temple. The Maharani temple is also called as Rani temple. The Maharani temple is dedicated to which lord? Lord Shiva. Question है, who built the Maharani temple? So Mohani by Sisodia. तो आपने who built the Maharani temple? So Mohani by Sisodia. Question बनता है who built the Maharani temple? So Mohani by Sisodia, wife of Maharaja Hari Singh. It is featured in the song Jai Jai Shiv Shankar. क्वेश्चन बन सकता है who built the महारानी टेम्पल? इसका सही जवाब है मोहनी बया सिसोदिया। who built the महारानी टेम्पल? मोहनी बया सिसोदिया, wife of महाराजा हरि सिंह। The Maharani temple is featured in the song Jai Jai Shiv Shankar. क्वेश्चन है विच चर्च इज लोकेटेड इन गुलमर्ग? सो मैरीज चर्च, मैरीज चर्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच चर्च इज लोकेटेड इन गुलमर्ग? इसका सही है मैरीज चर्च। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है द गुलमर्ग इज डोमिनेटेड बाय विच पीक? अफरवत पीक। विच लेक लाइज इन द फुट ऑफ अफरवत पीक इन गुलमर्ग? इसका सही जवाब है अलपत्थर लेक। The Gulmarg is the part of Gulmarg Biosphere Reserve, famous for musk deer and leopard. तो आपने कहा Gulmarg Biosphere Reserve is famous for which species? musk deer and leopard. क्वेश्चन है क्वेश्चन बन सकता है त्रविया इज लोकेटेड इन, इसका सही जवाब है गुलमर्ग। त्रविया इज लोकेटेड इन विच टूरिस्ट स्पॉट? इसका सही है गुलमर्ग। हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, दैट इज हाउस,
HAWS, house stands for high altitude warfare school. बहुत important question है. House, HAWS stands for high altitude warfare school is located in which tourist spot? Gulmarg. सवाल बच्चा है, name the school in which is located in Gulmarg. इसका सिर्फ है high altitude warfare school. The Indian Army's premier training institute for mountaineers welfare. Question है, national winter games are held in. इसका सही जवाब है. सवाल बच्चा है, when did first national winter games held in Gulmarg? 1998. Question है, the Gulmarg is institute of which? इसको Indian Institute of Skiing and Mountaineering. ठीक है ना, तो आपने याद रखो इसमें. क्वेश्चन बनता है, where is Indian Institute of Skiing and Mountaineering situated? बोलते हैं where is Indian Institute of Skiing and Mountaineering located? इसको गुलमर्ग. Gulmarg Gondola, it's a cable car. The Gulmarg Gondola is one of the highest and longest cable car projects in Asia. The Gulmarg Gondola were built in collaboration with French firm Pomgoliski. तो आपने उसमें the Gulmarg Gondola were built in collaboration with French firm Pomgoliski in two phases. Phase 1 connects Gulmarg to Gangduri. Phase 2 Gangduri to Uppervat Peak. This means the Gulmarg Gondola has two phases. Phase 1 which connects Gulmarg to Gangduri, and phase 2 connects Gangduri to Uppervat Peak. Question है, the Gulmarg is the primary access for professional skiers to reach high altitude slopes of Uppervat. Question है, the Gulmarg offers a clear view of which mountain? इसका Nanga Parbat. The Gulmarg offers a clear view of which mountain peak? इसका Nanga Parbat. Question है, in Gulmarg there is a chair lift specially for skiers. Drang is a frozen waterfall. Drang is located in Tangmarg, Baramulla district. The Drang is famous for a frozen waterfall in winter. The Drang is located near Drang Power Project. It is a small hydro plant located in Baramulla district. Data Mandir, बहुत ही क्वेश्चन है, Data Mandir is located in which district? इसका सही जवाब है Baramulla district. बहुत ही Data Mandir is located in which district? Baramulla district. Situated at Bunyar on Srinagar Uri highway. The Data Mandir is one of the best preserved ancient temple in Kashmir. The Data Mandir is dedicated to Lord Vishnu. बहुत ही क्वेश्चन है, the Data Mandir is dedicated to which Lord? इसका Lord Vishnu. The Data Mandir is a protected monument under ASI. Question है, Parhaspora बहुत ही क्वेश्चन है, Parhaspora is located in which district? Baramulla district. The Parhaspora means ruins of ancient capital. ठीक है ना, which was the ancient capital? Parhaspora. Which is called as ruins of ancient capital? Which is called as ruins of ancient capital? Parhaspora. The Parhaspora is situated on the Plateau Keriwa near Patan, Baramulla district. Parhaspora means city of smiles. Parihaspora, this means Hasna, city of smiles. Parihaspora means city of smiles. The Parihaspora means city of smiles or city of laughter. Who built the Parihaspora? Lalti Ditya Muktapadia of Korkota dynasty. Who built the Parihaspora? Lalti Ditya Muktapadia, Korkota dynasty. The Parihaspora served as the capital of Kashmir during Lalti Dia's reign. ठीक है ना, तो आपने इसमें which served as the capital of Kashmir during Lalti Dia's reign? इसका सब Parihaspora, shifted from Srinagar. Question है, Parihashkasiva temple, विष्णु माता खिश्वा. ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें Parihashkishwa temple. Question mark है, name important temples which are located in Parihaspora. इसमें Parihashkishwa temple, Parihashkishwa temple. तो आपने इसमें name the important temples which are located in Parihaspora. इसका सही जवाब है name the important temples which are located in Parihaspora. इसको से Parihashkishwa temple, Mata Kishwa temple, and Raja Vijra. The city declined after Lalti Dia's death. Later King Shankar Varman used stones to build capital at Patan.
देन डिस्ट्रॉयड बाय सुल्तान सिकंदर बुडशिकन, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, लोला वैली इज कॉल्ड वादी लोलाब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ कश्मीर। द लोला वैली इज एक्सेस्ड थ्रू सुगाम गेटवे, famously described by Allama Iqbal in his poet Mullah Zabid Zaigam Lolabi, Kashmiri का बयाज, that is Amargani Hizaz। तो आपने रखा लोला वैली, लोला वैली was prescribed, तो आपने रखा the Lola Valley was famously prescribed by the poet Allama Iqbal in his poet Mullah Zabid Zaigam Lolab, Kashmir का बयाज, that is Amargani Hizaz। The Lolab is called a land of love and beauty। The Lolab, तो आपने कहा the Lolab is famous for green orchard, walnut, apple and dense deodar forests। The Lola Valley contains famous Kalarus cave। तो आपने कहा the famous Kalarus cave is located in which valley? बहुत important, the Kalarus valley is located in which valley? The Kalarus cave is located in which valley? इसका सही है Lola Valley। क्वेश्चन बन सकता है the Lola Valley is most unsupported and virgin tourist destination Kashmir। The Lola Valley has been divided into Patania Valley, Burani Valley and Kalarus Valley। तो आपने the Lola Valley has been divided into Patni Valley, Burani Valley। तो आपने इसमें the Lola has been divided into Patni Valley, Burni Valley and Kalarus Valley। अब बात करते हैं Keren Valley के बारे में। Keren Valley is a border tourism situated in Kupwara district on the banks of Kishanganga River। तो आपने the Keren Valley is situated on the banks of which river? is Kishanganga River or Neelam River। The Keren Valley is accessible via Farkaya Gali Pass। Recently opened for border tourism, ठीक है ना। Keren Valley was recently opened for border tourism। Civilians can see the villages on the Pak side across the river। क्वेश्चन बनता है मचल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट,